हेलो एवरीवन, दिस इज अजमल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ग्राफिक्स सीखने का आज का दूसरा लेक्चर हमारा इन सी सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस ग्राफिक्स इन सी प्लस प्लस। लेक्चर नंबर आज का दूसरा है हमारा लेक्चर। इसमें हम देखेंगे कि जो मैं आपको कल वाले लेक्चर में बार बार बोल रहा था कि सी यू आई बेस से जी यू आई बेस यानी टेक्स्ट मोड से आपको ग्राफिक्स मोड में जाना है, उसके लिए फंक्शन यूज होता है, ड्राइवर यूज होता है और ड्राइवर पाथ यूज होता है। तीन चीज़ें यूज होती हैं जो आपको क्या करती हैं, टेक्स्ट मोड से आपके ग्राफिक्स मोड में ले जाती हैं आपके कंसोल विंडो को। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं सिंपल अगर कहूँ सी यू आई से हमने जाना है कहाँ पे, जी यू आई में कन्वर्ट करना है हमने। सी यू आई से हमने जी यू आई में जाना है। तो यहाँ पे आपके पास ये करना है कि अभी तक जो आपने प्रोग्राम लिखे, जो बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी तक जो आपने प्रोग्राम लिखे, जो पहले ग्राफिक्स सीखने से पहले, कहने का मतलब ये है जो ग्राफिक्स सीखने से पहले आपने जो भी प्रोग्राम लिखे लाइक सी प्लस प्लस में जैसे आपने क्लासेस बनाई होंगी, है ना, उस क्लास से ऑब्जेक्ट्स बनाया होगा, स्ट्रक्चर भी होता है सी प्लस प्लस में, है ना, और उसके बाद में एरे बनाया होगा, एरे पे प्रोग्राम लिखा होगा, स्ट्रिंग पे प्रोग्राम लिखा होगा, पॉइंटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, है ना, ये सारी चीज़ों पे आपने प्रोग्राम लिखा, आपने देखा अच्छे से लिखा प्रोग्राम, लाइक आपने हज़ारों के लगभग हज़ारों की संख्या में आपने प्रोग्राम लिखा। तो वो सारे प्रोग्राम जो आप अभी तक आपने लिखे वो किस पे बेस होते थे, टेक्स्ट बेस पे। टेक्स्ट बेस मतलब जो आपका उसमें आप केवल सिंपल टेक्स्ट लिखते थे, हमने इनपुट दिया आउटपुट ले लिया, सिंपल टेक्स्ट। उसमें हम कोई कलर वगैरह नहीं कर पाते थे अपने टेक्स्ट को, जो हम मैसेज दे रहे हैं अपने आउटपुट के लिए, हम उसमें कलर वगैरह कुछ नहीं दे पाते थे, अपने कलर अपने फ़ॉन्ट की साइज़ वगैरह नहीं सेट कर पाते थे। और अपने अगर हम चाहें कि अपने कंसोल विंडो का जो ब्लैक कलर हमेशा डिफ़ॉल्ट होता है, जो सी और सी प्लस प्लस का डिफ़ॉल्ट होता है लाइब्रेरी का, जो ब्लैक कलर होता है आपके कंसोल विंडो का यानी आउटपुट विंडो का, हम उसे भी चेंज करना चाहते हैं। हम उसे भी चाहते हैं कि दूसरे कलर में आ जाए, लेकिन हम जब सी यू आई बेस में, हम सी यू आई बेस यानी टेक्स्ट मोड में जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ का एडवांस लेवल आया कि अब हम ये भी चाहेंगे भाई कि अपने टेक्स्ट को हम कुछ दूसरे कलर में लिखें, टेक्स्ट का साइज़ लिखें, साइज़ बनाएं। और आपने हमेशा नोटिस किया होगा जो आउटपुट वाला विंडो आता है जहाँ पे आउटपुट आपको दिखती है, उसका ना जो अलाइनमेंट होता है हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। इस साइड पे सारी चीज़ें लगी होती हैं, इस साइड पे लगी होती हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, इस साइड पे लगी होती हैं। ठीक है, आप आपका जो आउटपुट होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट साइड में ही चिपका हुआ होता है हमेशा ऐसा बोल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम जब ग्राफिक्स यूज़ करेंगे तो हम ग्राफिक्स में हम ये भी चाहते हैं, सॉरी, कि हम ये भी चाहते हैं कि मतलब कि जो हमारा हमेशा टेक्स्ट जो अलाइनमेंट है वो हमारा लेफ्ट से चिपका हुआ होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। हम ये भी अब चाहेंगे कि अपने टेक्स्ट को ना, कि आपके आउटपुट वाले विंडो पे सपोज मान लेता हूँ ये रहा आपका आउटपुट विंडो, ये रहा कंसोल विंडो, है ना। अब आप ये भी चाहेंगे कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी राइट साइड में लिखा हुआ है, सेंटर में भी लिखा हुआ है, सेंटर में भी चाहते हैं, और उस टेक्स्ट का कलर भी हो, उस टेक्स्ट स्टाइलिश फॉन्ट में हो, उसके बाद में इस टेक्स्ट का साइज़ भी कुछ हो, है ना। इनिशियल जो आपका डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो 11 होता है बाय डिफ़ॉल्ट आपका सी या सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस में, है ना। मेनली हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो सी प्लस प्लस की बात करेंगे, सी प्लस प्लस में ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं तो हम सी प्लस प्लस की बात करेंगे, है ना। तो सी प्लस प्लस में डिफ़ॉल्ट जो होता है, जो आपका आउटपुट स्क्रीन होती है वो ब्लैक होता है, हमें पता है। उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 11 होता है, और जो अलाइनमेंट होता है, जो आपके आउटपुट आने वाले स्टेटमेंट का जो अलाइनमेंट होता है, जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड में लगा होता है। अब इन सब चीज़ों से हम बाहर आना चाहते हैं, हम कुछ एडवांस करना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं जो लोगों को अच्छा लगे, इम्पैक्टिव हो, कि इम्पैक्ट पड़े उसका हम हमारे यूज़र के सामने, है ना।
हमारे लाइक हमें कोई प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट को हमें प्रेजेंट करना अपने क्लासरूम में, या फिर अपने एज अ प्रोजेक्ट किसी मेंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है अपने अपने प्रोजेक्ट को, है ना, या प्रेजेंटेशन। तो आप उसमें क्या करेंगे? सिंपल है, आप एक सिंपल प्रोग्राम बना के लेके जाते हैं जो सी यू आई बेस है, जो टेक्स्ट बेस है, जो हमेशा आपका डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करवाता है। उस पे हमने कुछ कलर वगैरह नहीं किया, सिंपल जैसे आउटपुट आया वैसे ही आपने वहाँ पे जाके प्रेजेंटेशन दे दी। और एक दूसरा बंदा आया, दूसरा बंदे ने क्या किया, उसमें ग्राफ़िक्स यूज़ किया, और आप सेम प्रोग्राम उसने भी लिखा और सेम प्रोग्राम आपने भी लिखा, लेकिन दोनों में फ़र्क ये था कि आपने जो सी प्लस प्लस का डिफ़ॉल्ट था, जिस पे आपने कोई ग्राफ़िक्स वगैरह नहीं यूज़ की, आपने वो वाला प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट किया। और दूसरा बंदा है जो, वो क्या किया, अपने ही आउटपुट में, अपने ही प्रोग्राम में कुछ एडवांस करने की कोशिश की, और उसने किया ग्राफ़िक्स यूज़। और ग्राफ़िक्स यूज़ करते हुए उसने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे आपने टेक्स्ट को भी कलर कर दिया, उस टेक्स्ट में हेडिंग भी लगा दी, हेडिंग के साथ-साथ उस हेडिंग का लाइन भी दे दिया, हेडिंग के साथ आप हमेशा जानते हैं अंडरलाइन देते हैं, अंडरलाइन दे दिया, और उसका अलाइनमेंट भी जो हमेशा लेफ्ट साइड में लगा होता है, उसका अलाइनमेंट भी सेट कर दिया कि वो सारी चीज़ें बीच में आ रही होती हैं आउटपुट। तो अब आप सोचिए दोनों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, है ना? जो आपके सामने जो व्यूअर्स बैठे हैं, आपका प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उन पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आपका पड़ेगा या वो दूसरे वाले बंदे का पड़ेगा? सीधी-सी बात है, दूसरे वाले बंदे का पड़ेगा। उसका क्या लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? और अच्छा लग रहा है, मतलब लोगों को देखने में अच्छा लग रहा है, तो आपसे ज़्यादा नंबर उसे मिल जाएँगे, और आपको हो सकता है उस चीज़ में आपको फ़ेल भी कर दिया जाए। तो अब इन सारी चीज़ों के ड्रॉबैक से हमें बाहर आना है कि अभी तक हम टेक्स्ट मोड में लिख रहे थे, अब हम ग्राफ़िक्स मोड में आ गए। अब हम भी ग्राफ़िक्स के प्रोग्राम लिखेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में, जो हमने पहले वाली क्लास में, ये हमें पता है लेक्चर नंबर 2 है ना? मैंने पहले ही बता दिया लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले भी एक क्लास हुई है सी प्लस प्लस में ग्राफ़िक्स सीखने का ना, उसमें मैंने बहुत सारी जर्नल बातें बताई हैं आपको। जर्नल बातें कैसे, क्या बताया मैंने? अगर आप अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो, तो आप प्लीज़ जाके देख लें। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ इसलिए, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने बताया था वो यहाँ पे हो सकता है उतनी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको रिलेट कराऊँ, लेकिन हो सकता है जितनी भी चीज़ें वहाँ पे मैंने बताई थी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिलेट ना कर पाऊँ, ना बता पाऊँ, क्योंकि अगर वही वाला क्लास लेके मैं इसमें बैठ गया तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएँगे, और हो सकता है मेरा भी इंटरेस्ट चला जाए पढ़ाने का और बताने का, ठीक है? क्योंकि 2 घंटे बैठना कंप्यूटर पे समझाना, है ना, थोड़ा ईज़ी टास्क नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं समेट लूँ सारी चीज़ें, लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप जाके एक बार उसे देख लें। मैंने उस लेक्चर में मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मैंने देखी थी उसमें। उसमें मैंने कोशिश ये किया था कि आपका एक ग्राफ़िक्स प्रोग्राम लिखने का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो प्रोग्राम लिखने में। एनवायरनमेंट बेसिकली हमें कोई भी चीज़ करने के लिए पहले हमें उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं हमने ग्राफ़िक्स छोड़ो, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं। कोई दूसरा सब्जेक्ट लाइक मान लेते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा। जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया आपने पढ़ना, तो जावा प्रोग्रामिंग हम डायरेक्ट क्या प्रोग्रामिंग पे लिखने लग जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा हमारे साथ। हम डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं लिखने लग जाते हैं, हमें उसके बैकग्राउंड की चीज़ें में क्या चल रही हैं, जावा कैसे आया, उसमें कौन-कौन से कंपाइलर यूज़ हो रहे हैं, कौन कैसा प्रोसेस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने क्या करना पड़ता है, हमने जानना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। यानी हमें बैकग्राउंड की चीज़ें क्या चल रही हैं बैकग्राउंड में, वो सारी चीज़ें जाननी पड़ती हैं। उससे क्या होता है, आपका इंटरेस्ट आता है आपके सब्जेक्ट को लेके, और क्लैरिटी हो जाती है आपके सब्जेक्ट को लेके, है ना? बेसिकली ऐसा मान लें कि आपके मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है उस माहौल में, है ना? उस माहौल का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया आपने कि अब हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, उस माहौल में आप ढल गए, ठीक है? अब आप ईज़िली आप उस प्रोग्राम को लिख सकते हैं, जावा के प्रोग्राम को। तो इसी तरह हमारे अभी हम ग्राफ़िक्स पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस, तो मैंने उस वाले लेक्चर में कोशिश यही किया था कि हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें।
है ना। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमारी बच गई थी जो हम आज इस वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ये लेक्चर भी आपका पूरा थ्योरी पार्ट होने वाला है। हम प्रैक्टिकल यानी हम जब प्रोग्रामिंग की तरफ हम नेक्स्ट वाले लेक्चर पे जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है जो उस क्लास पे कवर नहीं हो पाई थी। तो मैं पहले बता दूं आपको कि पहले वाले लेक्चर पर हमने क्या किया था। जैसे मैंने किया था व्हाट इज़ ग्राफिक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट मैंने किया था व्हाट इज़ सी यू आई। दूसरा मैंने किया था व्हाट इज़ जी यू आई, है ना। हम यूज़ देखे थे ग्राफिक्स, यूज यूज ऑफ ग्राफिक्स देखा था इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली हमारा सी प्लस प्लस है, तो हम सी प्लस प्लस लिख लेते हैं ना। यूज कहाँ करते हैं हम, जी यू आई बेस्ड प्रोग्राम लिखने के लिए हमें ग्राफिक्स का यूज करना पड़ता है। जी यू आई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ना आपको पता है जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रोग्राम लिखना पड़ता है, आपको लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी होता है आपके ग्राफिक्स, है ना। ग्राफिक्स आना चाहिए। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था, ज़्यादातर मैंने ध्यान ये दिया था कि आपके ग्राफिक्स हेडर फाइल पे, ग्राफिक्स डॉट हेडर फाइल, ये क्या है आपकी, इसे ओपन हम लोगों ने किया था, ओपन किया था। और इसमें ओपन करने के बाद में जितने भी फंक्शंस थे, इसमें इनबिल्ट फंक्शंस थे हमारे, वो हमने इसे खोल के देखने और पढ़ने के लिए बताया था कि कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे खोलेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, अगर लाइन फंक्शन लेते हैं, लाइन फंक्शन ले लेते हैं या सर्कल ले लेते हैं, सिंपल सर्कल फंक्शन लेते हैं। अब सर्कल फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, लाइन फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि इनपुट कैसे देते हैं, कौन कौन से इनपुट जाते हैं, इससे पैरामीटर्स कौन कौन से पास करते हैं, कितने पैरामीटर पास करते हैं अपने लाइन फंक्शन के लिए, है ना। लाइन एक्चुअली में करता क्या है, कहाँ से कहाँ तक की लाइन ड्रॉ करता है, ये किस पैरामीटर पे है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको प्रीवियस क्लास में। प्रीवियस क्लास में मैंने खोल के भी दिखाया था आपको कि हेडर फाइल कैसे खोलते हैं, वो मैं अभी भी बता देता हूँ, एक बार फिर से मैं गो थ्रू कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि चीज़ें क्या थी उसमें और क्या रिलेट करते हैं इससे, है ना। देखिए यहाँ पे मैं अपना टर्बो खोलता हूँ और टर्बो में मैं जाता हूँ अपने, आप भी टर्बो खोलेंगे, टर्बो में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपको। इस वाले इंटरफेस को हम ब्लू स्क्रीन बोलते हैं। ब्लू स्क्रीन वाला जो इंटरफेस है आपका, उसे हम बोलते हैं एडिटर। जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, जो अभी तक जो भी प्रोग्राम लिखा वो हम यहीं पे लिखते हैं। अब प्रोग्राम तो मैंने लिख लिया सपोज, है ना। यहाँ पे मैं बता दूँ प्रोग्राम में लिख के भी दिखा दूँ, इंक्लूड IO स्ट्रीम conio डॉट एच मेन इंट आई इक्वल टू 20, है ना, 10 सी आउट आई, है ना। ये रहा। मैं इसे लिखने का मतलब ये है कि मैं आपको आउटपुट वाला विंडो दिखा सकूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। ये रहा, ये वाला हमने प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा जो हमारा टेक्स्ट मोड में है, सिंपल। अगर इसमें मैं कोशिश करता कि आई को, यानी जो हमारा आउटपुट आने वाला है उसका कलर, यहाँ पे अभी देखते हैं आउटपुट क्या आने वाला है इसका। सिंपल आउटपुट आने वाला है इसका, दो एरर आ गए इसमें, कहाँ से, इंक्लूड, अच्छा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आपसे भी होती होगी है ना, सॉरी। यहाँ पे अभी दो, अरे यार क्यों हो रहा है बार बार। देखिए ये प्रोग्राम आ गया आपका आउटपुट। यहाँ पे नोटिस किया होगा जो मैंने अभी तक बताया कि आपका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो ब्लैक कलर होता है। जो आउटपुट वाली स्क्रीन आई ये आपकी किस कलर में है, ब्लैक कलर में है। इसका जो टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो वाइट होता है। यहाँ पे देखा होगा आपने, जो 10 लिखा हुआ आ रहा है वो आपका वाइट आ रहा है, हमेशा वाइट आएगा, है ना। ये नहीं है कि इस प्रोग्राम में वाइट आ रहा है, दूसरा प्रोग्राम मैंने लिखा तो उसमें कुछ दूसरा कलर आएगा, तीसरा प्रोग्राम लिखा तो कुछ दूसरा तीसरा कलर आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आपके सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी जो प्रोवाइड करवाती है बाय डिफ़ॉल्ट, वो आपका क्या होता है, फॉन्ट वाइट कलर, साइज 11, एंड जो
आउटपुट वाला विंडो जो खुल के आ रहा है, आपका जो कंसोल विंडो खुल के आ रहा है, जो अभी आप प्रेजेंटली देख रहे हैं ब्लैक स्क्रीन, ये होता है ब्लैक कलर का। सिंपल। अब हमारा जो मोटो है, जो ग्राफिक्स पढ़ने का मतलब है कि हम इसी चीज़ में चेंज करने वाले हैं, कि यहाँ पे जो चेंजेस करने वाले, जो ब्लैक स्क्रीन आ रहा है आपका, हम इसे कलर करना चाहते हैं। फॉन्ट जो हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट है, जो हमेशा इस साइड में लेफ्ट में लगा हुआ है, हम इसे चाहेंगे कि राइट में लगाएं, सेंटर में लगाएं, है ना। इसका साइज़ इंक्रीज़ करें, कलर इंक्रीज़ करें, इसका स्टाइल चेंज करें, है ना। ये सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में ग्राफिक्स पढ़ना पड़ता है, और ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको उसके प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं, जिसे हम ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, है ना। तो अब हम आते हैं, हम ओपन करने वाले थे अपने हेडर फाइल को। बेसिकली ये मैं बताना आपको ज़रूरी था, क्योंकि आप समझ जाएँ कि ग्राफिक्स क्या होता है और कैसे हम क्या करते हैं, ठीक है। उसका जो डिफ़ॉल्ट होता है सी प्लस प्लस का, वो क्या है, आउटपुट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं कि हम देखते हैं कि अपने हेडर फाइल को कैसे खोलते हैं। तो यहाँ पे आपको हेल्प में जाना है, आपको मेनू बार में दिख जाएगा हेल्प। यहाँ पे हेल्प में जाना है, हेल्प में कंटेंट पे जाएंगे। कंटेंट पे आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, असेंबलर, बिल्ट इन, कमांड बिल्ट इन, है ना, कमांड लाइन, फिर कमांड लाइन, टीसीसी, कंटेनर क्लासेस, एरर मैसेजेस एंड सो ऑन। यहाँ पे फिर आपको दिखेगा फंक्शंस, हेडर फाइल। अब हमें कंसर्न हेडर फाइल से है, आई ओसो ट्रिम क्लासेस एंड टर्बो सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस यूटिलिटीज़। लेकिन हमें कंसर्न किससे है? हमें पढ़ना है हेडर फाइल, हम और बाकी चीज़ों को टच नहीं करते हैं, हेडर फाइल में सिंपल जाते हैं। अब यहाँ पे हेडर फाइल में जो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है, वो जितने भी हेडर फाइल आपके प्रोवाइड करवाती है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जितने भी हेडर फाइल आपको प्रोवाइड होते हैं कि सी प्लस प्लस में या सी में, दोनों पे ये काम करने वाला है। तो जितने भी हेडर फाइल आपको दिख जाएंगे, वो यहाँ पे देखिए, आपने नोटिस किया होगा लेफ्ट में जो लिखा हुआ है, जैसे ये है आपका एच टी टी लैब डॉट एच, स्ट्रीम डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, है ना। ये सारे जितने भी है, ये सारे हेडर फाइल हैं। हेडर फाइल का पहचान क्या है? डॉट एच एक्सटेंशन होता है हेडर फाइल का। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ग्राफिक्स को ओपन करना है। ग्राफिक्स, अब मैं अगर आपको बताऊँ कि यहाँ पे केवल ग्राफिक्स के हेडर फाइल के बारे में नहीं पढ़ सकते आप। यहाँ पे जो भी हेडर फाइल आप चाहते हैं पढ़ने, जिस हेडर फाइल के बारे में, वो पढ़ सकते हैं। जैसे हमारा मेनली क्या होने वाला है कि आईओ माइनिप डॉट एच, अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा अच्छे से, तो आईओ माइनिप डॉट एच हेडर फाइल के बारे में पढ़ा होगा ना। उसके बाद में आई ओ स्ट्रीम डॉट एच, आप तो ये हमेशा यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। लिमिट के बारे में आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, है ना। मैथ डॉट एच, मैलॉग डॉट एच, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। मेमोरी डॉट एच, प्रोसेस डॉट एच, इन सारी चीज़ों को यूज़ किया होगा अपने प्रोग्राम में। तो आप अगर वहाँ पे थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो, अगर आपको कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ आके उस हेडर फाइल में जितने भी रिलेटेड फंक्शन हैं, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और उस हेडर फाइल के बारे में भी पढ़ सकते हैं, सिंपल ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ग्राफिक्स पढ़ना है, ग्राफिक्स के हेडर फाइल के बारे में पढ़ना है, ग्राफिक्स में जितने भी फंक्शन इन्वॉल्व हैं उसे पढ़ना है, उसके बारे में जानना है ना। तो यहाँ पे हम ग्राफिक्स में गए और यहाँ पे उससे रिलेटेड आपके सारे फंक्शंस दिख जाएंगे। यहाँ पे जितने भी फंक्शन हैं यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, गेट इमेज, बहुत सारे, गेट मैक्स एक्स, गेट मोड, रेंज, है ना, ये सारी चीज़ें आपके दिख जानी है। गेट वाई, है ना, एम एस साइज, गेट लाइन टू, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, फंक्शंस हैं, जो आपके ग्राफिक्स डॉट एस फाइल में मौजूद हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे फंक्शंस, लगभग आपको हंड्रेड्स प्लस फंक्शन है, जो बताना इम्पॉसिबल है यहाँ पे। लेकिन हम जब इस सीरीज़ को जब कंप्लीट कर रहे होंगे, कंप्लीट कर चुके, फाइनल टच दे रहे होंगे, तो आप इन सारे फंक्शन को अच्छे से और इस पे लगभग प्रोग्राम भी कर चुके होंगे विद विद प्रोजेक्ट आप कर चुके होंगे सारे फंक्शन पे। एक भी फंक्शन मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, सारे फंक्शन को पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं ना। तो यहाँ पे मैं एक केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप यहाँ से अगर खुद से भी पढ़ना चाहें या बाद में भी पढ़ना चाहें, तो आप यहाँ सिंपल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसलिए बताने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नॉलेज दिया जाता है, एग्जैक्ट नॉलेज, यानी जिन्होंने सी प्लस प्लस का कंपाइलर लिखा है, उनका डायरेक्ट नॉलेज मिलता है आपको। यहाँ से कोई गूगल बाबा से कॉपी करके नहीं आर्टिकल लिखा गया है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट जिन्होंने ये सी और सी प्लस प्लस का कंपाइलर लिखा, इन्वेंट किया, उन्होंने अपने नॉलेज को यहाँ पे एक्सप्रेस किया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे फेक नॉलेज नहीं है,
तो आप यहाँ पे सिंपल पढ़ सकते हैं। जैसे इलिप्स, इलिप्स फंक्शन है आपका एक, आपके ग्राफिक्स डॉट एच में आपको इलिप्स फंक्शन हम पढ़ेंगे, और इलिप्स फंक्शन होता है जो ग्राफिक्स डॉट एच में मौजूद होती है। अब उसके बारे में पहले से आप पढ़ना चाहते हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं, द रिवीजन, तो आप यहाँ पे आए हो, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे सारी चीज़ें किस में मौजूद हैं, ग्राफिक्स डॉट एच में। ठीक है, आप उस इलिप्स के बारे में पूरी जानकारी विद एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, और हम पढ़ेंगे भी, जैसे जैसे हम प्रोग्राम करेंगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। यहाँ पे देखिए इलिप्स एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको डेमो एग्जाम्पल भी दे रखा होता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज इस वाले लेक्चर में भी बता रहा हूँ। यहाँ पे डेमो एग्जाम्पल भी दे रखा होता है। आप डेमो एग्जाम्पल पे क्लिक करके आप उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं और प्रोग्राम रन भी करा सकते हैं। ठीक है, इस वाल ये प्रोग्राम डेफिनेटली आपका रन करेगा, पक्का रन करेगा, लेकिन अभी इस प्रोग्राम को आपको देख के हो सकता है कुछ चीज़, बहुत सारी चीज़ें ना समझ में आ रही हैं अभी, क्योंकि हमारा जो ग्राफिक्स में है इनिशियल पॉइंट हम अभी स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट एंगल, एंड एंगल है ना, एक्स रेडियस, वाई रेडियस, ये सारी चीज़ें हैं क्या, हो सकता है आप अभी ना समझ पा रहे हो, कन्फ्यूज हो रहे हो। तो मैं केवल बताने का मतलब ये है कि आप खुद से यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम इसे पढ़ेंगे, जब हम इसे पढ़ लेंगे अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से भी लिख रहे होंगे, यहाँ तक कि आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, कि ये एक्चुअली में प्रिंट ऑफ क्या, ओ सॉरी, इनिट ग्राफ ड्राइवर्स, ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इससे भी बड़े बड़े प्रोग्राम आप खुद से लिख रहे होंगे अपने दिमाग से, हाँ, अपने आप लिख रहे होंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉपी करने की, है ना, कि कॉपी करके लिख रहे हैं। आप खुद से भी बनाएंगे प्रोग्राम, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिखेंगे ग्राफिक्स पे। ठीक है, तो ये रहा कल वाले लेक्चर, ये सॉरी प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा टच, है ना, उससे थोड़ा सा रिलेटेड मैंने आपको समझा दिया कि कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कल वाले। अगर अभी अब फिर से मैं एक बार रिकमेंड कर देता हूँ कि आपने अब तक नहीं देखा हो तो जाके देख लें, एक बार ज़रूर देखें। अब हम आते हैं अपने आज वाले लेक्चर पे। आज वाले लेक्चर में हम बेसिक सिंटैक्स देखने वाले हैं। बेसिक सिंटैक्स मतलब बेसिक सिंटैक्स देखने वाले हैं। सिंटैक्स मतलब कि बेसिक सिंटैक्स मतलब ये हुआ कि जो आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखेंगे उसके लिए क्या सिंटैक्स यूज होगा, क्या सिंटैक्स यूज होगा, हमें कौन से ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, कितने वर्ड्स और कितने हेडर्स फाइल और कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब हम जाके एक ग्राफिक्स का प्रोग्राम लिख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं लिख के बताता हूँ आपको। हैज़ iostream.h, देन यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेता हूँ, नहीं तो बार बार मेरे को दिक्कत होगी, सेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख लेंगे, है ना, उसके बाद में यहाँ पे हैज़ कोन्यू.h हैज़। अब देखिए यहाँ पे मैंने graphics.h भी लगाया। ये क्या है, ये आपके प्रोग्राम का जो आपका हेडर्स फाइल है। अब हेडर्स फाइल क्यों यूज करते हैं आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, कि हेडर्स फाइल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शनैलिटी डिफाइन किए गए हैं हम उसे यूज़ कर सकें। बेसिकली हेडर्स फाइल में होते क्या, उस फंक्शंस के जैसे उस फंक्शन से फंक्शन के प्रोटोटाइप्स आपके कहाँ मौजूद होते हैं, हेडर फाइल में। तो हमें कंपाइलर को पहले बताना पड़ता है कि सर मैं अपने प्रोग्राम में जो हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं उसमें हम ये चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। कंपाइलर को ये चीज़ समझाना पड़ता है, प्रोटोटाइप उसे बताना पड़ता है। तो जब कंपाइलर रन करता है आपके प्रोग्राम को स्कैन करना शुरू करता है, तो जब आपको हेडर फाइल वहाँ पे मिल जाती है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो यहाँ पे प्रोग्रामर यूज़ करने वाला है ना, तो वो उसे एरर नहीं देता, आपको प्रोग्राम अपने आप से पास होने देता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मैथ से रिलेटेड कोई भी फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, बने बनाए फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, मैथ डॉट एस फाइल यूज़ करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में, हैज़ मैथ डॉट एच
हेडर फाइल यूज करना पड़ता है। सेम थिंग हियर कि ग्राफिक्स से जितने भी रिलेटेड प्रोग्राम जो अभी तक हमने अभी अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जितने भी फंक्शन है वो इनबिल्ट फंक्शन है। अब उस इनबिल्ट फंक्शन को हमने यूज करना तो उसका हेडर फाइल भी तो चाहिए हमें, तो हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना पड़ता है। देन हम आते हैं अपने मेन पे, मेन लिखा और यहाँ पे इंट जी डी इक्वल टू डिडक्ट, फिर जी एम, है ना, इतना लिखा। दो वेरिएबल मैंने डिसाइड किए, डिक्लेयर किए, दो वेरिएबल। एक वेरिएबल मैंने किससे इनिशियलाइज करा दिया, डिटेक्ट नाम के, माइक्रो बोल सकते हो इसे, कीवर्ड वर्ड भी बोल सकते हो। अभी मैं उस पर भी आता हूँ कि क्यों मैंने डिटेक्ट लिखा है, जीएम क्या है, जीडी क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कराते हैं, यहाँ पे इनिट ग्राफ, और यहाँ पे पास करते हैं जीडी कॉमा, फिर एड्रेस ऑफ जीएम, है ना। उसके बाद में हम पास करते हैं पाथ, पाथ सिंपल। अभी पाथ क्या है, जीडी क्या है, जीएम क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बेसिक सिंटैक्स बता रहा हूँ तो बता लूँ पहले अच्छे से, फिर हम आते हैं एक एक चीज़ों पे कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज हुई हैं। जैसे इसमें आपने देखा होगा कि ये चीज़, सॉरी, यहाँ पे आपने देखा होगा जी डी डिटेक्ट है, जी एम मैंने यूज़ किया है, फिर उसके बाद में इनिट ग्राफ क्या है, एड्रेस क्यों पास करते हैं इसका, फिर पाथ क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके पहले मैं आप ये कंप्लीट करा लूँ, फिर हम समझते हैं वन बाई वन, ठीक है। देन आपका आता है क्लोज ग्राफ, क्लोज ग्राफ फंक्शन सिंपल। क्लोज ग्राफ फंक्शन के बाद हम अपना प्रोग्राम एंड कर देते हैं। ये रहा आपका बेसिक सिंटैक्स जो आप इतनी चीज़ें हर प्रोग्राम में लिख रहे होंगे। अब ये जो मैंने स्पेस छोड़ा है यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो स्पेस मैंने छोड़ा है ये वाले स्पेस को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। बॉडी ऑफ द प्रोग्राम जो एक्चुअल कोड लिखा जाएगा आपका वो इसी में लिखा जाएगा, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में। ये बॉडी है आपकी प्रोग्राम की, यहीं पे आप अपने प्रोग्राम को एक्चुअल प्रोग्राम लिखेंगे, यानी लाइन वगैरह फंक्शन जो भी आप फंक्शन यूज़ करेंगे, जो पैरामीटर वगैरह पास करेंगे वो हम यहीं पे लिखेंगे, जिसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, है ना। ये और इसके अलावा जो मैंने ये लिखा हुआ है, इसके बाद में इनिट ग्राफ, इंट जीडी, ये आपके नेसेसरी पार्ट्स हैं। क्या है नेसेसरी पार्ट्स, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको अगर ग्राफिक्स के प्रोग्राम करने हैं तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी है, इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर अभी चाहते हैं कि ये लिख लें, आप अपने नोट बना रहे हो तो, सॉरी बना नहीं रहे हो, बना लें, हाँ, कहने का मतलब यह है कि नोट्स बनाते रहें। अपने नोट्स में ये बेसिक सिंटैक्स आप लिख लें ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी, बार बार आपको इस वीडियो पे आना नहीं पड़ेगा, आप नोट्स खोलेंगे और तुरंत देख लेंगे। तो ये बेसिक सिंटैक्स आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं, हम ये तामझाम क्यों कर रहे हैं। बेसिकली हम ये तामझाम क्यों कर रहे हैं, रीज़न उसका मैं बता दूं कि ये तामझाम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें देखिए सी यू वाई, सॉरी ये बन नहीं रहा हमसे, ऊपर देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। मैं ऊपर बताया है, पर ये तामझाम हम यहाँ से रिलेट करते हैं, यहाँ से रिलेट करते हैं कि हम ये जो तामझाम कर रहे हैं, अपना बेसिक सिंटैक्स हम लिख रहे हैं, इतनी बड़ी सिंटैक्स है इसकी, हम क्यों लिख रहे हैं, इसमें इनिट ग्राफ क्या काम करता है, फिर इनिट जेड, हम ये सारी चीज़ें लिख क्यों रहे हैं, मतलब हम इतना मतलब कर क्यों रहे हैं तामझाम है। तो उसके लिए रीज़न ये है कि हमें पता है अभी तक जो आपने प्रोग्राम लिखा वो टेक्स्ट मोड में होता था, यानी सी यू आई मोड में। मैं इसे अच्छे से लिख लेता हूँ, सी यू आई मोड में होता था, सी यू आई मोड, जिसे हम बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस, है ना, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब इसी चीज़ को हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि सी यू आई मोड में यानी टेक्स्ट मोड में हम इसी, सॉरी मैं एक और लिख देता हूँ, इसी को हम बोलते हैं टेक्स्ट मोड। अब टेक्स्ट मोड में हम तो कलर वगैरह कर नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया क्यों नहीं कर सकते।
डिफ़ॉल्ट होता है, कलर वगैरह तो लिख नहीं सकते, अपने फ़ॉन्ट को कलर नहीं दे सकते, अपने फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं चेंज कर सकते हैं ना, अपने आउटपुट वाली विंडो का कलर नहीं चेंज कर सकते टेक्स्ट मोड में। अब हम जब ग्राफ़िक्स यूज़ करेंगे तो हम चाहेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को भी कलर करें, आउटपुट के से खेलें उसके साथ, है ना, उसका कलर चेंज करें, उसके बैकग्राउंड चेंज करें, यहाँ उसका टेक्स्ट का साइज़ चेंज करें, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करें, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, जीयूआई बेस प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, बेस प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, है ना। जीयूआई बेस मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इस तरह के प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं। अब देखिए, अब सिंपल तो हम लिख नहीं सकते, तो जो हमारा आउटपुट वाला विंडो है, कंसोल विंडो को हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, इनिशियलाइज कराना पड़ता है, किसमें, जीयूआई बेस में, यानी ग्राफिक्स मोड में। अब ग्राफिक्स मोड में यानी हमने सी यू आई से कहाँ जाना है, हमने अपने प्रोग्राम को किस में इनिशलाइज कराना है, जी यू आई में, है ना, जी यू आई में। अब जी यू आई में इनिशलाइज कराने के लिए हम इतना तामझाम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए ही हम ये जो इतना तामझाम किए हैं ना, ये जो यहाँ पे इतना तामझाम मैंने किया है, ये इसी के लिए कर रहे हैं कि हम यहाँ से अपने प्रोग्राम से यहाँ से सी यू आई से कहाँ जा सकें, जी यू आई में यहाँ जा सकें, ठीक है, इस तरह से। अब इसी के लिए आपके भी, अब सी यू आई से जी यू आई में आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि यार ये तो रॉकेट साइंस आ गया, क्या है इसमें। नहीं, उसके लिए जो सी की लाइब्रेरी है, जो ग्राफिकल लाइब्रेरी है, ग्राफिक्स डॉट एस फाइल है, उसके लिए उन्होंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, सिंपल फंक्शन, इनिट ग्राफ। इनिट ग्राफ फंक्शन आपका क्या करता है कि सी यू आई बेस है कि जी यू आई बेस पे आपके कंसोल विंडो को इनिशियलाइज करा देता है, हमने कुछ नहीं करना होता, हमें 2-3 उसे केवल पैरामीटर पास कराने होते हैं और वो अपना काम खुद से कर लेता है। वो पैरामीटर्स क्या हैं, यहाँ पे मैंने लिखा जी डी यानी ग्राफिक्स ड्राइवर और जी एम। ग्राफिक ड्राइवर मैं लिख देता हूँ एक बार, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, जी डी मतलब ग्राफिक्स ड्राइवर और जी एम मतलब ग्राफिक्स मोड। इतनी चीज़ें हम, और तीसरा है हमारा जो, सॉरी, पाथ, जिसे ड्राइवर पाथ बोलते हैं, हम आने वाले हैं उस पर, उस टॉपिक पे 3 पार्ट देखने वाले हैं अच्छे से। इन 3 चीज़ों को हमने जैसे पास कराया अपने इनिट ग्राफ फंक्शन को, ये आपका इनबिल्ट फंक्शन है। अब कैसे देखें इनबिल्ट फंक्शन, मैं दिखा दूं आपको, अगर बिलीव ना हो रहा हो तो मैं दिखा दूं, इनबिल्ट फंक्शन है ये, देखिए यहाँ पे मैं अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे फिर से जाते हैं हम हेल्प में, कंटेंट पे गए, हेडर फाइल पे गए, और यहाँ पे हम फिर से अपने फंक्शन पे जाते हैं, सॉरी हेडर फाइल में जाते हैं, ग्राफिक्स डॉट एच, और यहाँ पे होगा कहीं इनिट ग्राफ, ये रहा आपका फंक्शन इनिट ग्राफ दिखा। इनिट ग्राफ के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। इनिट ग्राफ द ग्राफिक सिस्टम डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन इसका वो रिटर्न टाइप वाइड है, यानी इसका जो रिटर्न टाइप है ये नथिंग, जीरो। वाइड का मतलब नल, आप समझते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप जानते होंगे वाइड का मतलब क्या होता है, जीरो, यानी ये रिटर्न, इसका रिटर्न टाइप नथिंग है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। दूसरा ये रहा आपका फंक्शन का नाम, इनिट ग्राफ फंक्शन का नाम, और इसमें हम 3 तरह के आर्गुमेंट पास करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इंट पॉइंटर टाइप का हम ड्राइवर पास करा रहे हैं, दूसरा हम इंट पॉइंटर टाइप का ग्राफ मोड पास करा रहे हैं, उसके बाद में कैरेक्टर टाइप का हम पॉइंटर पास करा रहे हैं। उसके बाद में टू स्टार्ट द ग्राफिक सिस्टम यू मस्ट फर्स्ट कॉल द इनिट ग्राफ। देखिए ग्राफिक सिस्टम स्टार्ट करने से हमें पहले क्या करना पड़ता है, इनिट ग्राफ फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है। कॉल इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, सी यू आई मोड से हमें टेक्स्ट मोड में जाएंगे तभी तो उससे रिलेटेड हम प्रोग्राम लिख पाएंगे, यानी टेक्स्ट मोड से जब हम ग्राफिक्स मोड में जाएंगे तभी तो हम प्रोग्राम लिख पाएंगे, है ना, अपने ग्राफिक्स के प्रोग्राम। तो हमें ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखने से पहले हमने क्या कॉल कराना पड़ता है, इनिट ग्राफ फंक्शन। अब ये करता क्या है कि आपके टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में कन्वर्ट कर देता है आपके कंसोल विंडो को, ताकि हम अपने ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिख पाएँ। देखिए इनिट ग्राफ initialize the graphics system by loading a graphic driver from disk or validating the registered driver, then putting the system into the graphics mode। ठीक है, एक इसमें आपके सिस्टम को पुट करता है ग्राफिक्स मोड में। उसके बाद में आता है इनिट ग्राफ आल्सो रीसेट ऑल ग्राफिक सेटिंग, कलर पैटर्न्स, करंट पोजीशन एंड व्यू पोर्ट एक्सेट्रा टू देयर रिजल्ट, देयर डिफॉल्ट, देन रीसेट द ग्राफिक रिजल्ट
टू जीरो। ये इस पे मैं आने वाला हूँ अभी। मतलब यहाँ पे आने का मतलब ये था कि आप यहाँ पे ये देख पाएँ कि आपकी इनिट ग्राफ फंक्शन है, जो इनबिल्ट फंक्शन है, जो ग्राफिक्स डॉट एच लाइब्रेरी ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल में मौजूद है। ये इसका काम क्या है, इसकी फंक्शनलिटी क्या, हम समझते हैं एक-एक करके, ठीक है? यहाँ पे आके, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, एक सेकंड, यहाँ पे आ गया, ठीक है? वहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने दिखाई हैं, यहाँ पे अब मैं आपको एक-एक करके समझाने वाला हूँ। आप समझने की कोशिश करें। हो सके हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ना समझ में आए, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजिंग पार्ट है, ड्राइवर क्या होते हैं, मोड्स क्या होते हैं ना। तो अब समझने की कोशिश करें, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत ना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी नॉलेज मजबूत होती जाएगी, हम मजबूत होते जाएंगे इस फील्ड में, ग्राफिक्स की फील्ड में, ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी क्लियर होती जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने वहाँ पे जी डी इक्वल टू, मैं एक साइड में खोल लेता हूँ उसे, वो एक सेकंड मैं खोल लेता हूँ ताकि हम साथ साथ करते चलें। यहाँ पे देखिए, जी डी मैंने लिखा, जी डी इक्वल टू ग्राफ ड्राइवर, मैंने पहले बता दिया, जी एम इक्वल टू ग्राफ मॉड, इसलिए मैं ग्राफ ड्राइवर पूरा नाम देने का मतलब नहीं निकलता ना, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, क्योंकि प्रोग्राम हमने छोटा करना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, जी डी एक वेरिएबल बनाया, ग्राफ ड्राइवर का शॉर्ट फॉर्म बना दिया जी डी के नाम से। दूसरा ग्राफ मोड के वेरिएबल के लिए मैंने जी एम नाम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो है आपका इनिट ग्राफ फंक्शन, इनिट ग्राफ फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड है, नल रिटर्न करता है, इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। उसके बाद में ये रहा फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम है ना, इनिट ग्राफ फंक्शन का नाम है। यहाँ पे इंट टाइप का हम पॉइंटर पास करते हैं, एक एक वेरिएबल, सॉरी एक आर्गुमेंट हो गया जो ग्राफ ड्राइवर पास करेंगे। दूसरा हम पास करेंगे इसे इंट टाइप का पॉइंटर, पॉइंटर टाइप का इंट वेरिएबल, जो हम जिसे हम बोलते हैं ग्राफ मोड, ये दूसरा वेरिएबल हो गया, दूसरा आर्गुमेंट हो गया या दूसरा पैरामीटर हो गया। तीसरा हम पास कराएंगे पॉइंटर टाइप का कैरेक्टर, जिसे हम बोलते हैं पाथ ड्राइवर। अब ये तीन चीज़ें हैं क्या, कैसे काम करते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें हम कैसे पास कराते हैं, हम उस पर आने वाले हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे आते हैं इसके। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इनिट ग्राफ इज यूज टू इनिशियलाइज द ग्राफिक सिस्टम बाय लोडिंग अ ग्राफिक ड्राइवर फ्रॉम द डिस्क एंड देयर बाय पुटिंग द सिस्टम इनटू ग्राफिक मोड। ड्राइवर जैसे आप देखिए, आपके पास फ़ोन होगा, जब आप फ़ोन हो या प्रिंटर हो, कुछ भी जब आप सिस्टम से लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उस डिवाइस को चलाने के लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको, ड्राइवर की, ठीक है। ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आप उस डिवाइस को एक्सेस कर पाते हैं। सेम हियर, कि हमें क्या करना है, अपने कंसोल विंडो को जो डिफ़ॉल्ट था CUI मोड में, टेक्स्ट मोड में, हमें उसे किस में इनिशियलाइज़ कराना है, ग्राफिक्स मोड में। उसके लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राफिक्स ड्राइवर की, ताकि उस पे रन होने वाले प्रोग्राम को आप एक्सेस कर सकें, ठीक। उसके बाद में आपको टू स्टार्ट द ग्राफिक सिस्टम भी फर्स्ट कॉल द इनिट ग्राफ। मैंने ये चीज़ पहले बता दिया कि आपको क्या करना है, जब आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखने वाले हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इनिट ग्राफ फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है। ये कॉल इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि ये आपके सिस्टम को, आपके कंसोल विंडो को, आपके आउटपुट वाले विंडो को किस में इनिशियलाइज कराएगा, ग्राफिक्स मोड में। इनिट ग्राफ में यूज अ पर्टिकुलर ग्राफिक्स ड्राइवर एंड मोड, और it may auto detect and pick the corresponding driver at runtime according to your need। देखिए यहाँ पे ये ना इनिट ग्राफ बहुत एडवांस लेवल पर डिफाइन किया गया है आपका, बहुत ही एडवांस लेवल पे। एक फंक्शन में ये ना पूरा काम कर देता है, आपका पूरा काम। ये आपके ग्राफिक ड्राइवर को भी इनिशियलाइज करा देता है, मतलब उसके बाद में ग्राफिक्स मोड को भी इनिशियलाइज करा देता है। ये आपके ग्राफिक ड्राइवर और ग्राफिक मोड एक्चुअली में प्लेस कहाँ है, वो भी यहाँ आपके क्या कर देता है, ऐड कर देता है, पाथ ऐड कर देता है। तीसरा क्या करता है, ये आपका जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थे वो इनिशियलाइज़ करा देता है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी आते हैं उसमें, इफ़ we tell init graph to auto deduct, it called deduct graph to select a graph driver and mode. It also reset all graphics setting to their default value like current position,
कलर्स व्यू पोर्ट एंड सो ऑन एंड ऑल्सो रीसेट ग्राफिक्स रिजल्ट टू 0। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हो सकता है कि आप पहले बंदे ना हो अपने सिस्टम पे कि ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिख रहे हो सकता है कोई आपसे पहले आया हो और आपके सिस्टम पे ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखा हो, और उस ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखते टाइम उसने आपकी सेटिंग को, ग्राफिक्स के सेटिंग को उल्टा सीधा कर दिया हो, उससे मतलब क्या कर दिया हो, उल्टा सीधा सेट करके अपने हिसाब से यूज़ किया हो उसने। अब आप आए, अब आप ये चाहेंगे कि आपके सामने एक नए तरीके से आपके सामने वो चीज़ें चल के आए, खुल के आए, ताकि हम अपने तरीके से यूज़ कर सकें। यानी आप डिफ़ॉल्ट चाहेंगे उसका सारी वैल्यू 000, यानी फ्रेश पेज बोल सकते हैं, ऐसा फ्रेश पेज चाहेंगे कि फ्रेश पेज खुल के आए, उस पे हम अपने तरीके से अपना काम कर सकें। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं अभी का ले लूँ रियल टाइम का, कि मैं ये क्या है ये कि मैंने वर्ड, एमएस वर्ड खोल के रखा, वहाँ यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिख रखा। मैं क्या करूँगा कि सपोज़ मेरे को दूसरे सब्जेक्ट का कंटेंट लिखना है या दूसरा सब्जेक्ट के कुछ चीज़ें लिखनी है, तो मैं क्या इसी इसी में इसी कंटेंट में लिखना शुरू कर दूँगा? नहीं, मैं ये चाहूँगा कि एक नया पेज लूँ, उसमें एक नए तरीके से लिखना शुरू करूँ। क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी सेटिंग्स इधर-उधर कर रखी, उल्टा-सीधा कर दिया। जैसे साइज़ इसका सेट सॉरी, जो टेक्स्ट का साइज़ है मैंने दूसरा कर रखा है। फ़ॉन्ट का कलर भी मैंने बहुत सारे अजीब-अजीब तरीके से कर रखे हैं। ऐसा हो सकता है मे बी, लेकिन मैं अपने फ्रेश पेज के लिए ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं अपने फ्रेश पेज के लिए मैं क्या चाहता हूँ, सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेट हों जो हमारे इनिशियल पॉइंट पे सेट थी। यही काम आपका क्या कर देता है, इनिट ग्राफ आपका ये काम ऑटो कर देता है, मतलब आपके सारे वैल्यू को यानी फ्रेश पेज का आपके सामने खोल के ग्राफिक्स मोड के लिए दे देता है। ठीक है। नॉर्मली मेमोरी इज अलोकेटेड बाय इनिट ग्राफ टू लोड, यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन में पढ़ रहा हूँ। Normally, memory is allocated by IntelliGraph to load a particular graphic driver. Through graph get memory, then it load the appropriate BGI file from the disk. अब BGI फाइल क्या है, हम अभी देखते हैं उसे भी थोड़ी देर बाद। BGI मतलब क्या होता है और ये फाइल डिस्क में कहाँ होती है, क्यों यूज़ करते हैं, ये अभी आने वाले हैं उसमें। देखिए, जो तीसरा आर्गुमेंट था हमारा लास्ट वाला, पाथ ड्राइवर आर्गुमेंट, आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे पाथ ड्राइवर ये वाला हाईलाइट कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड आपको अब देखें यहाँ पे पाथ ड्राइवर, ये तीसरा जो आर्गुमेंट था हम वहीं से शुरू करते हैं कि एक्चुअली में है क्या। देखिए, पाथ ड्राइवर, path driver denote the directory path where initgram must look for the graphic driver। देखिए पाथ ड्राइवर वो रास्ता है जहाँ पे आपका ग्राफिक ड्राइवर पड़ा हुआ है, जहाँ पे रखा हुआ है, जिस ड्राइव में रखा हुआ है, ये पाथ ड्राइवर क्या करता है, वहाँ तक के रास्ते को हम डिनोट करते हैं, यानी हम डायरेक्टरी पाथ जिसे बोलते हैं ना, हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, पाथ। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको अपने घर से अपने कॉलेज तक जाना है, तो आपको कुछ रास्ता चाहिए, उसके लिए कुछ पाथ चाहिए, है ना, तो हम अपने जर्नल लाइफ में क्या बोलते हैं, रास्ता या पाथ बोलते हैं। सेम हियर, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर साइंस में आते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी, है ना। हमें कहीं तक जाना है तो आपको उस ड्राइवर तक जाना है, ग्राफिक्स ड्राइवर तक जाना है, तो हमें क्या बताना पड़ता है, उसका पाथ, उसका रास्ता बताना पड़ता है, डायरेक्टरी पाथ, जहाँ पे आपका ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर रखा हुआ है। इनिट ग्राफ फर्स्ट गोज थ्रू द डायरेक्टरी पाथ, जो आपने पाथ दी है उससे जाएगा, टू लुक फॉर द फाइल एंड इफ दे आर नॉट फाउंड, वहाँ पे अगर जो आपने पाथ दी है वहाँ पे वो सपोज नहीं मिलता है, आपने गलत पाथ दे दिया, नॉट फाउंड, इट गोज द करंट डायरेक्टरी, फिर ये ढूंढेगा आपके करंट डायरेक्टरी। अभी ये हार नहीं मानने वाला कि हार मार के वापस आ गया, ये करंट डायरेक्टरी में ढूंढेगा, जिस सिस्टम पे सॉरी जिस करंट डायरेक्टरी पे आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, उस करंट डायरेक्टरी पे आप जाएगा, वहाँ पे ढूंढेगा द ग्राफिक ड्राइवर मस्ट फाइल मस्ट बी प्रेजेंट इन द करंट डायरेक्टरी। अगर वहाँ पे मौजूद है तो इफ द पार्ट ड्राइवर इज नल, है ना, तो वहाँ पे मौजूद हो, ये आपका प्रोग्राम रन कर देगा। अगर नहीं मौजूद है तब जाके आपके थर्ड फेज़ पे आपको एरर मिलने वाली है। फर्स्ट फेज़ पे आपने जो पाथ दिया उसे चेक करेगा। सेकंड फेज़ पे अगर सपोज़ फर्स्ट फेज़ पे वो वाली सॉरी ग्राफिक्स ड्राइवर का फाइल नहीं मिला उसे, सेकंड फेज़ पे वो चेक करेगा आपके डिफ़ॉल्ट पाथ को, है ना, जो आपने करंट
करंट डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं, जो करंट पोजीशन पे काम कर रहे हैं उसमें चेक करेगा। और जब जब उसे वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, देन थर्ड फेज पे यह रिटर्न आएगा और आपको वार्निंग देगा, प्लीज़ प्रोवाइड अ पर्टिकुलर पाथ, ठीक है, फॉर द पाथ ओ ग्राफिक ड्राइवर। अब यहाँ पे दूसरा जो हमने दिया था, सॉरी, है ना, जो दूसरा हमने आर्गुमेंट पास किया है इसे, यहाँ पे ऊपर देखेंगे आप जब इन ग्राफ में, सॉरी यहाँ पे उल्टा सीधा मैंने लिख रखा, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ ड्राइवर है उसके बारे में देखते हैं। जो हमारा है ग्राफ ड्राइवर इज द इंटीजर दैट स्पेसिफाई विच ग्राफिक्स ड्राइवर इज यूज्ड, सॉरी इज टू बी यूज्ड, वी कैन गिव इट वैल्यू यूजिंग अ कांस्टेंट ऑफ द ग्राफिक ड्राइवर। इनम टाइप होता है ये, विच इज डिफाइंड इन अ ग्राफिक्स डॉट एज लिस्टेड बिलो। देखिए ग्राफिक्स ड्राइवर है, कई तरह के ड्राइवर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सी जी ए, एम सी जी है ना, बी जी ए ड्राइवर है ना, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, आई बी एम 8514, ये सारी क्या हैं, आपके ड्राइवर हैं, ग्राफिक्स के ड्राइवर हैं। उसके बाद में इससे रिलेटेड आपका ये, आप जानते हैं एनम टाइप क्या होता है, एनम टाइप होता है उसका वैल्यू भी होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी अगर डिडक्ट लिखा, सपोज यहाँ पे डिडक्ट लिखा, तो फर्स्ट पे जो मैंने लिखा उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो आपका जीरो होता है, जीरो से चलता है वन पे आएगा, आपने जो उसकी वैल्यू दी, फिर दो पे आएगा जो आपने एम सी जी, जैसे यहाँ से देखिए डिडक्ट के लिए मैंने जीरो लिख दिया, जीरो, सी जी के लिए इसकी वैल्यू वन है, एम सी जी के लिए इसकी वैल्यू टू है, ई जी ए के लिए इसकी वैल्यू थ्री है। क्या ये इनम टाइप का, यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि ग्राफिक्स ड्राइवर कई तरह के होते हैं। अब आप अपने आपके सिस्टम के लिए कौन सा ग्राफिक ड्राइवर इसमें सूटेबल है, कौन सा ग्राफिक ड्राइवर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सूटेबल है चलने के लिए, वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे, बताना पड़ेगा, फिर वो जाके वहाँ पे करेगा, मतलब आपके ग्राफिक्स ड्राइवर को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि यार हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा ग्राफिक्स ड्राइवर चल रहा है, कौन सा सूटेबल हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ग्राफिक्स ड्राइवर दे रखा, जैसे सी जी ए एग्जाम्पल में है, एम सी जी ए, ई सी जी है ना, ई जी ए, उसके बाद में ए टी टी 400, बी जी ए, पी सी 3270 है ना। आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सूटेबल है हमारे ग्राफिक्स के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने एक माइक्रो बनाया डिडक्ट नाम का, डिडक्ट नाम का माइक्रो बनाया, और डिडक्ट नाम को, माइक्रो का वैल्यू जीरो है इसका, और इसका रिक्वेस्ट ऑटो डिडक्शन है, मतलब इसका ऑटो डिडक्शन है, आपको इसे कोई कंसर्न नहीं है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सिस्टम के लिए, आपके ग्राफिक सिस्टम के लिए कौन सा ड्राइवर सूटेबल है, ये ऑटो डिडक्ट कर लेगा, यानी खुद से ऑब्जर्व कर लेगा कौन सा सूटेबल है। आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आपको यही देना है ना, कि आप इसमें से कोई एक देंगे, आप डिडक्ट लिखेंगे वहाँ पे सिंपल, और वो खुद से ऑब्जर्व कर लेगा कि इनमें से कौन सा सूटेबल है आपके ग्राफिक्स ड्राइवर के लिए सॉरी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मैंने डिडक्ट लिखा था, ग्राफिक्स ड्राइवर इक्वल टू डिडक्ट, है ना। डिडक्ट मैंने इसीलिए लिखा था क्योंकि हमने नहीं पता भाई कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा ग्राफिक्स ड्राइवर सूटेबल है, तो मैंने डिडक्ट डाल दिया, डिडक्ट वो खुद से ऑब्जर्व करता रहे कि कौन सा सही है, ऑब्जर्व करके वो इनिशियलाइज करा देगा, हमारी काम, हम मेरा काम खत्म, मेरा टेंशन खत्म कि क्या करना है, वो अब उसका टेंशन है कि क्या करना है, ऑटो डिटेक्ट करेगा और वो ऑब्जर्व करके आपके सिस्टम के लिए इनिशियलाइज करा देगा उसके बाद में आता है ग्राफ मोड। अब ग्राफ मोड में भी कई तरह के मोड हैं आपके, जैसे आपने अभी तक फाइल सिस्टम तो पढ़ा ही होगा सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ना, फाइल सिस्टम ने फाइल को एक्सेस किया होगा, फाइल को खोला होगा, उसमें कुछ लिखा होगा, फाइल को कैसे ओपन करते हैं, किस मोड में ओपन करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे मोड, फाइल सिस्टम को ओपन करने के लिए आपके पास बहुत सारे मोड होते हैं, जैसे अपेंड मोड हो गया, राइट मोड हो गया, रीड मोड हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, फाइल के मोड हैं। तो यहाँ पे भी जब हम ग्राफिक्स
को इनिशियलाइज कराते हैं तो वहाँ पे मोड बताना पड़ता है कि हम किस मोड में ओपन करना चाहते हैं। बेसिकली मोड क्या होता है, मोड होता है आपका रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ग्राफिक्स के टर्म में बोलें तो रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन मतलब आपकी पिक्चर कितनी क्लियरिटी आने वाली है, पिक्चर पे कितनी क्लियर आने वाली है ना। तो ये आपको मोड भी बताना पड़ता है कि किस मोड में आप खोलना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मोड हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगा। CGA-C0, CGA-101, CGA-C2, CGA-C3, ये आपका एक ब्लॉक हुआ। दूसरा ब्लॉक हुआ MCGA, है ना, MCGA-C2, है ना, ये सारे आपका दूसरा ब्लॉक हुआ। ऐसे आपके लगभग 20 ड्राइवर मतलब मोड है। यहाँ पे देखें, अब हम आते हैं इसमें, ग्राफ मोड इज आल्सो एन इंटीजर दैट, जैसे आपने ग्राफिक ड्राइवर में देखा वैसे ग्राफिक मोड में भी आपका वैल्यू भी होता है, उससे रिस्पेक्टिव क्या होता है, उसका कैरेक्टर भी होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे देखा होगा ग्राफिक्स ड्राइवर में जो आपने देखा होगा, तो यहाँ पे CGA के लिए उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या है 1, MCGA में उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू 1 जी और सॉरी 2, EGA में उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू 3। ऐसी क्या है आपके ग्राफिक्स मोड में भी है, ग्राफ मोड में भी है कि उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू भी होती है, स्पेसिफाई द इनिशियल ग्राफिक्स मोड। अब वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारे रिस्पेक्टिव वैल्यू दे रखे हैं। यहाँ पे CGA-C0 के लिए 1, CGA-C1 के लिए, ऐसे आपके ये रिस्पेक्टिव वैल्यू है। तो लेकिन हमें इससे कंसर्न नहीं होता अपने प्रोग्राम में, हमें क्या केवल अपने डिडक्ट हमने लगा दिया, वो खुद से ऑब्जर्व करता रहेगा कि कौन सा सही है, ठीक है। इनिट ग्राफ आपका जो फंक्शन है ये बहुत, मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत हाई लेवल पर डिफाइन किया गया है। ये बहुत सारा काम कर देता है आपका, मतलब ये समझ लो आपका 90% काम कर देता है, हमें आपकी ज़िंदगी बहुत आसान कर देता है। ग्राफिक्स के प्रोग्राम हमारी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है इनिट ग्राफ फंक्शन की वजह से। फिर आते हैं हम ग्राफिक्स मोड पे, सॉरी ग्राफिक्स मोड पे इज आल्सो एन इंटीजर दैट स्पेसिफाई द इनिशियल ग्राफिक मोड दैट टेबल फॉर द वैल्यू ऑफ ग्राफिक्स मोड आर गिवन इन द, ये यहाँ से मत देखिएगा, ये थोड़ा मैंने इसे हटा ही देता हूँ बार बार यार, है ना। इन द एंड इन इट्स वैल्यू द असाइन इन द सेम वे फॉर द ग्राफ ड्राइवर, जैसा कि आपने ग्राफ ड्राइवर में देखा कि वैल्यू भी है उसका, उससे रिलेटेड उसका वर्ड भी है, ठीक है। ग्राफ ड्राइवर एंड ग्राफ मोड मस्ट बी गिवन प्रॉपर, ग्राफ मोड और ग्राफ ड्राइवर मस्ट प्रॉपर आप देंगे। उसके बाद में वैल्यू फ्रॉम द टेबल और वी विल गेट ऑब्जर्व एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब अगर आपने नहीं दिया तो रिजल्ट कुछ दूसरा आ सकता है, आपने प्रॉपर तरीके से उसे नहीं दिया। इनिट ग्राफ को एज अ ग्राफिक मोड और ग्राफिक ड्राइवर एज अ आर्ग्यूमेंट, तो वहाँ पे कुछ गलत आपका आउटपुट आ सकता है। द एक्सेप्शन हियर इज वेयर व्हेन ग्राफिक ड्राइवर इज इक्वल टू ऑटो डिडक्ट, यानी डिडक्ट इन दिस केस इनिट ग्राफ सेट ग्राफ मोड द हाईएस्ट रेजोल्यूशन अवेलेबल फॉर द डिटेक्ट ड्राइवर, देखिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा काम कर दिया आपने। फिर वहाँ पे मैंने क्या कहा था, BGI एक फाइल मिलेगी आपको। वो BGI फाइल कहाँ पे है अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। BGI फाइल है कहाँ पे, वहीं पे आपका ग्राफिक्स मोड और ग्राफिक ड्राइवर का फाइल वहीं उसी फाइल में आपका अवेलेबल होता है, इसलिए हमें वहाँ तक का पाथ देना पड़ता है, रास्ता बताना पड़ता है अपने प्रोग्राम को। बोरलैंड ग्राफिक्स इंटरफेस, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हुआ बोरलैंड ग्राफिक्स इंटरफेस, यानी BGI इज अ ग्राफिक्स लाइब्रेरी दैट इज बंडलेड विद सेवरल ड्राइवर्स, यानी BGI के बहुत सारे ड्राइवर्स एंड वेक्टर्स फाउंड फ्रॉम द डिस्क, सो टू प्रोवाइड सर्विस इंडिपेंडेंट ग्राफिक्स सपोर्ट टू द प्रोग्रामर्स। अब BGI एक्सेसिबल इन C एंड C++ के लिए, दोनों के लिए हमारे पास C वाले प्रोग्राम में भी हम BGI यूज़ करते हैं और C++ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं विद graphics.li एंड graphics.h। देखिए व्हाट इज क्लोज ग्राफ, क्लोज ग्राफ आपने देखा होगा, यहाँ पे नहीं लिखा, नहीं लिखा है, ये रहा लास्ट में मैंने क्लोज ग्राफ फंक्शन लिखा है। तो इनबिल्ट फंक्शन आपके प्रोग्राम में close graph deallocate the memory allocated by the graphic system, then the restore the screen from the screen to the mode it was the before calling init graph। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम जब हम ग्राफ मोड से वापस आना चाहते हैं अपने इनिशियल पॉइंट पे, जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ, कहाँ गया, नहीं लिखा, अच्छा हाँ सॉरी, एक सेकंड में बता देता हूँ अच्छे से।
हम जब इनिट ग्राफ फंक्शन यूज़ किए थे तो हम यहाँ पे जा रहे थे, यानी सी यू आई बेस से हम किस में जा रहे थे, अपने जी यू आई बेस में। अब जी यू आई बेस का प्रोग्राम हमने क्या करना है, लिखा अच्छे से, सब कुछ हो गया, हमने रन वगैरह भी करा लिया। अब हम वापस भी तो जाना चाहेंगे ना, जहाँ से चले थे, तो यानी हम वापस भी जाना चाहेंगे, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे इस वाले केस में आपका इनिट ग्राफ फंक्शन यूज होगा जब हम सी यू आई टेक्स्ट मोड से कहाँ जाते हैं, इनिट ग्राफ। और इस वाले बेस में आपका क्या होगा, यूज क्लोज ग्राफ। क्लोज ग्राफ आपका क्या करता है, इनिशियल पॉइंट पे आपके जी यू आई मोड से सी यू आई मोड में, यानी ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस से आपका कहाँ पहुँचा देता है, सी यू आई मोड में, है ना, वापस से। और एक काम ये और करता है कि हो सकता है आपने जब ग्राफिक्स मोड में आपने प्रोग्राम लिखा हो, उस दौरान आपने मेमोरी से क्या किया हो, बहुत सारे, सॉरी, मेमोरी के एरिया से बहुत सारी मेमोरी स्पेस एलोकेट की हो, उसे यूज़ किया हो। तो क्लोज ग्राफ ये भी कर देता है कि आपके मेमोरी को फ्री कर देता है ना, फ्री, जो आपने अपने प्रोग्राम के लिए एलोकेट की थी, वो फ्री करके आपके हीप मेमोरी एरिया पे डाल देता है। जैसे आप समझ लें, अपने न्यू कीवर्ड्स, न्यू ऑपरेटर यूज़ किया होगा, है ना, डिलीट ऑपरेटर यूज़ किया होगा। तो न्यू से क्या होता है, हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, और डिलीट से हम फ्री करते हैं। तो सेम हियर यहाँ पे ये करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आज की, क्लोज ग्राफ वगैरह। उसके बाद में और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, देखिए मैं फंक्शन अगर बता दूँ, फंक्शन क्या क्या चीज़ें हैं, फंक्शन आर्क बार, 3D बार, सर्कल, क्लियर डिवाइस, क्लोज ग्राफ, ड्रॉ पॉली, एलिप्स, है ना, फिल एलिप्स, ये सारी चीज़ें जो फंक्शन है आपके, यहाँ पे मैंने थोड़ा ही मेंशन किया है, बहुत सारे फंक्शन हैं, हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं अच्छे से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर ले, है ना, फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आप जानते ही हैं बेल आइकन को भी इनेबल करना होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी है। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं बोलता कि फोर्स ही कर रहा हूँ आपको कर लें, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपका कोई फ़ायदा है, क्योंकि मैं ना क्या करता हूँ कि आपकी कन्वीनियंट के लिए, कि ये सीरीज चली है तो आपको तुरंत आपको पता चल जाए, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ इससे रिलेटेड, तो आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो आई है, अपलोड हुई है, आप तुरंत देख लें, उससे आपका टाइम बचेगा और नॉलेज बढ़ेगा, सिंपल। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, है ना, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आई हो, कन्फ्यूज़न हो, जहाँ पे कोई चीज़ ना समझ में आई हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहले पूछने से पहले आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लें, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको 100% आपको रिप्लाई दूँ, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।